हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि सर्कुलर आर्क क्या होता है, ठीक है ना, आर्क लेंथ क्या होता है, कॉर्ड लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, क्या है हमारा, ये एक सर्कल है। और इस सर्कल पर एक ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। और ये एक लाइन है जो कि इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। और इस लाइन ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी जो हमारा है, ए बी ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा ए बी क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ए टू बी। और ये जो हमारा जो देख रही है बी ए कहो इसको इधर से, या फिर इसको ए बी कहो, ये हमारा क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, ए बी जो हमारा है ये हमारा आर्क लेंथ है, ठीक है। और ये आर्क लेंथ क्या होता है, जो कि होता है आपका आर इंटू थीटा के इक्वल होता है। आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है, आपका आर इंटू थीटा। और ये याद रहे, ये थीटा जो होता है, ये जो आर्क जो सेंटर पर जो एंगल सस्टेंड करता है, ठीक है ना, ये आर्क मान ली इसका कुछ रेडियस आर है और ये सेंटर पर ये एंगल कुछ थीटा सस्टेंड कर रहा है, तब आर्क लेंथ जो होता है वो हमारा होता है आर इंटू थीटा, जहाँ थीटा हम लोग रेडियन में लेंगे ठीक है ना, यहाँ पर रेडियन में लेंगे। जैसे सॉरी, ऐसा कुछ दे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक हमारा सर्कल है जिसका रेडियस जो हमारा है ना, रेडियस, ये हमारा रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है। और ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के ऊपर ये 60 डिग्री का एंगल सस्टेंड कर रहा है, तब हमारा ये आर्क लेंथ क्या होगा। इस केस में ये आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये आर इंटू थीटा की मदद से। तो आर तो पता था, है ना, अब मुझे थीटा चाहिए, किस में, रेडियन में चाहिए, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो मैंने बताया, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप लोग इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आर भी आपको पता है और थीटा भी आपको पता है, दोनों को रख करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट कर करके कि इसका आंसर क्या होगा। ये था तो हमारा आर्क लेंथ था। अब मुझे चाहिए कॉर्ड लेंथ, ये ए बी, कॉर्ड लेंथ क्या होगा, इसी में हमें कॉर्ड लेंथ क्या होगा। कॉर्ड लेंथ के लिए हम अपन क्या करेंगे कि ये पॉइंट ओ है ना, उस मान लो ओ सेंटर है इसका, ठीक है, इसके सेंटर से इसके कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रू करेंगे एम, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये सेंटर के एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा हो। तो ये थीटा था, तो ये सेगमेंट हमारा हो जाएगा θ/2 और ये हमारा अगेन हो जाएगा θ/2, ठीक है। और मुझे चाहिए कॉर्ड लेंथ क्या, विच इज इक्वल्स टू ए बी। और ए बी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A1 AM, 2 टाइम्स ऑफ AM। कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ AM, तो आपको पता है कि अगर सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो वह कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो फाइनली ए बी इजकल टू AM प्लस MB लिख सकते हैं, और AM और MB बराबर आपका है, इसलिए हम इसको 2AM हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां आइए इन ट्रायंगल OAM, ठीक है, या OMA। अब आइए नाउ इन ट्रायंगल OMA, इसमें अगर आप आते हो तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा आपका, साइन θ/2 इजकल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो θ/2 का परपेंडिकुलर ये AM बा हाइपोटेनस क्या, OA।
तो क्या निकल जाएगा आपका साइन थीटा बाई टू इजकल टू क्या निकल जाएगा एम अपॉन आर। अपने को चाहिए एम लेंथ तो आर इधर आ जाएगा, तो आर साइन थीटा बाई टू इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा ये कुछ एम हो गया। और कॉर्ड लेंथ हमारा क्या था 2am। तो फाइनली जो हमारा कॉर्ड लेंथ जो होगा, कॉर्ड लेंथ ये क्या होने वाला है, फाइनली हमारा जो कॉर्ड लेंथ है ये हमारा है 2am। 2am मतलब क्या 2r साइन थीटा बाय 2, ये हमारा हो गया कॉर्ड लेंथ। आर का लेंथ क्या हो गया r इंटू थीटा, और कॉर्ड लेंथ हमारा क्या हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2 ये हमारा क्या हो गया कॉर्ड लेंथ हो गया। ठीक है, और एक सेकेंड देखिए, इसमें अब जो ये हमारा है ये एक सेक्टर को बनाया, और अगर इस सेक्टर का एरिया अगर पूछा जाए, इस सेक्टर का एरिया निकालिए, तो एरिया क्या हो जाएगा हमें नेक्स्ट हमारा क्या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, समझे, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला इस रीजन का एरिया हमारा किसके इक्वल हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है यही कुछ हमारा जो पिछले बार जो मैं फिगर कंस्ट्रक्ट किया था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते फिगर को तो ठीक रहेगा। ये कुछ हमारा फिगर है, और ये वाले फिगर में ये कुछ हमारा आर्क है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा कुछ सेंटर है ओ। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये सेंटर पर अगर थीटा एंगल सस्टेन करा तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये भी एंगल हो जाएगा हमारा अगेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अगर मुझे कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जब पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा ए बी, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारा ये ओ एम, हाइट क्या हो जाएगा हमारा ओ एम हो जाएगा। अब हाफ ए बी तो मुझे पता है ये कॉर्ड लेंथ है, और मैंने अभी कॉर्ड लेंथ निकालना है, क्या होता है कॉर्ड लेंथ हमारा 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये तो हमारा कॉर्ड लेंथ होता है। तो ये हाइट हमें कैसे निकलेगा, तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करो ना, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है ना, और ये सेंटर से पास कर रहा होगा। अगर आप इसको अगर आप रिजोल्व करते हो, इसको अगर आप रिजोल्व करते हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा बाई 2, और ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा बाई 2, ये जाएगा आपका आर साइन थीटा बाई 2। तो ओ एम जो निकल करके हमारा आ गया, क्या निकल के आया आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, आर कॉस थीटा बाई 2। तो यह हो जाएगा हाफ ए बी का कॉर्ड लेंथ तो पता आपका 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू ओ एम तो पता आपका आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही हमारा निकल गया क्या एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, या फिर इसको 2 को ना काट करके एक काम और भी कर सकते हैं, ये भी होगा। यहाँ देखिए r इससे कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये क्या बचेगा, इस वाले सिनेरियो से फिर से आप आइए यहाँ पर हाफ
यहाँ से आर को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर दोनों कॉमन निकल करके आया है, या फिर ऐसे भी करो आर इंटू आर स्क्वायर सीधा आ गया, तो यहाँ बचा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 बच गया। तो 2 sin θ/2 कॉस θ/2 का एफ सीखता हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी आप कह सकते हो, ये कहो चाहे ए कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हमारा क्या निकल गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये इसका नाम कुछ दे दो डी, ए डी बी ए का एरिया क्या हो जाएगा, ए डी बी ए का एरिया अगर मुझे पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए डी बी ए, एरिया ऑफ ए डी बी ए, ये कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए जो एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ए बी ओ का अगर घटा देते हैं तो एरिया आपका ए डी बी ए का निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया किसका, बी ओ ए सी, बी ओ ए डी बी, इसका एरिया। ठीक है, या फिर इसी में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला रीजन हुआ ना, पूरा रीजन ये हमारा सेक्टर हुआ, तो इसका एरिया हमारा क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा था हमारा, क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अभी निकाला था आपने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से हाफ आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो क्या हो जाता है अपना, थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी बी ए। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। ठीक है।